नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक वैश्य ने कहा कि समोदा, गुल्लू और खरोरा में पिछले 3 दिनों में 40 से अधिक गायों की मौत हुई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में पाया गया कि गायें भूख से मर रही हैं। वैश्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में अब तक 2500 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 1200 भूख, 800 सड़क हादसों और 200 जहरीले पदार्थ खाने से हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के गौठान बंद करने से हालात बिगड़ गई है और 5 लाख गाय गायब हो चुकी हैं। तो रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विश्वदेव सरकार पर तमाम सवालों को खड़ा किया। 3 दिनों में 40 गायों की मौत हुई है। जांच कमेटी ने भूख की वजह बताई है। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस का यह हमला है। प्रदेश में 2500 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। 5 लाख गाय बताई गई है लापता। तो 40 गायों की मौत हुई है। आपको बता दें, दीपक वैश्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की उन्होंने कहा कांग्रेस के गौठान बंद करने की वजह से ये देखने को मिल रहा है। तो कुछ गायों की मौत उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में हुई, कुछ की मौत भूख की वजह से हुई है। तो बीजेपी सरकार पर कांग्रेस ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार, विश्वदेव सरकार, गायों को लेकर ठीक से काम नहीं कर रही है। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जवानों की लगातार कार्रवाई के बाद नक्सलियों ने जब जंगलों से हटकर शहरों की ओर रुख किया है। हाल ही में रायपुर और कोरबा से नक्सलियों की गिरफ्तारी ने इस नए नेटवर्क का खुलासा किया है। शर्मा ने बताया कि पिछले 2 सालों से नक्सली शहरी क्षेत्रों में नए बेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एजेंसियां इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि किराएदारों की जानकारी पुलिस को दें। वहीं नक्सलियों के पास से सोने के बिस्किट और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। मंत्री ने कहा कि नक्सलियों तक पहुंचने वाला पैसा 80% तक कम हो गया है और प्रोफाइलिंग के जरिए उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो रायपुर में नक्सली अब शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। रायपुर कोरबा में गिरफ्तारी से खुलासा हुआ है। मंत्री बोले हैं नेटवर्क अब ध्वस्त हो गया है। किराएदारों की सूचना पुलिस को दें। नक्सलियों का पैसा 80% घटा है। तो नक्सलियों का पैसा घटा है। मंत्री बोले नेटवर्क ध्वस्त होगा तो किराएदार की सूचना पुलिस को दे। तमाम सवाल भी खड़े किए हैं। नक्सलियों का पैसा 80% घटा है। गौरेला पेंड्रा मरवाई में निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा देखने को मिला। मरवाई मुख्य मार्ग पर स्थित संजू होंडा शोरूम के ऊपर भवन निर्माण चल रहा था, तभी घर की छत से गुजर रही 11 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर अशोक केवट की मौके पर मौत हो गई। मृतक मजदूर चंगेरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मरवाई पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है और लोग सुरक्षा इंतजामों पर तमाम सवालों को खड़ा कर रहे हैं। तो गौरेला पेंड्री में मरवाही निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा देखने को मिला। 11 केवी लाइन से मजदूर की मौत हो गई है। संजू होंडा शोरूम पर चल रहा है निर्माण। पुलिस ने शुरू की है मामले की जांच। तो पुलिस हर एंगल से इस घटना को लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। 11 केवी लाइन से मजदूर की मौत हो गई है। तो संजू होंडा शोरूम पर चल रहा है निर्माण कार्य, जिसको लेकर देखा गया कि हाई टेंशन तार की आने की चपेट में मजदूर की मौत हो गई। निर्माण के दौरान ही बड़ा हादसा गौरेला पेंड्री मरवाही में देखने को मिला है। तो आपको बता दें 11 केवी लाइन से मजदूर की मौत हुई है।